नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नया भाई गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ एक बार फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ। यह हमारे प्यारे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है और यह कोरोना से रिलेटेड है। आजकल हम सभी लोग एक नई बीमारी को फेस कर रहे हैं, शायद आपने भी इसके बारे में सुना हो। इसका नाम है MIS-C। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। यह बीमारी उन बच्चों को हो रही है जो बच्चे अभी हाल ही के दिनों में, मतलब करीब 10 से 12 दिन पहले कोविड से संक्रमित हुए या थोड़ा उससे पहले भी, और ठीक हो गए, या उनके घर में किसी को कोविड हुआ और वो लोग ठीक हो गए। ऐसे में क्या है कि बच्चों के अंदर भी एंटीबॉडीज बनती हैं एक बार संक्रमण के उपरांत या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बन जा रही हैं बच्चों में कि वो बच्चों के स्वयं के अंगों को, उनके शरीर को, स्वयं के शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसमें नुकसान पहुंचाने में मोस्टली उनके जो ज़रूरी अंग हैं, जैसे कि किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, इन सबको वो डैमेज कर रही हैं, जिससे कि उनमें इन्फ्लामेशन आ रहा है, मतलब सूजन हो रही है और बच्चे को इसके लक्षण दिखाई देने लग रहे हैं। इनके मुख्यतः लक्षण में क्या हो रहा है कि तेज बुखार का आना 3 से 4 दिन तक, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, आँखों का लालपन हो सकता है, नाक से पानी आना हो सकता है, शरीर पे किसी प्रकार के चिकत्ते पड़ सकते हैं, रैश पड़ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, हाथ पैरों में दर्द रह सकता है, सिर दर्द रह सकता है, पेट दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, बच्चा सुस्त पड़ सकता है, खाना पीना कम कर सकता है। तो ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। यदि किसी भी बच्चे को जो अभी हाल ही के दिनों में कोविड से संक्रमित हुआ है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है था, और यदि उस बच्चे को इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत ही अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना है या बच्चे को किसी भी फिजिशियन के पास जाके दिखाना है, क्योंकि ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है यदि हम उसका सही समय पर उचित इलाज ना कराएं। यदि आपके चिकित्सक आपको परामर्श देते हैं कि बच्चे की हालत स्थिर नहीं है, उसको भर्ती कराएं, तो आप उनके इस परामर्श को भी मानें, उस बच्चे को तुरंत भर्ती कराएं, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और बच्चे 2 से 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी सांस लेने की दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि कई बच्चों को इंटूबेट भी करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी इस प्रकार के जितने भी केस देखने को मिले हैं वो मोस्टली सबसे ज़्यादा पंजाब और मध्य प्रदेश में मिले हैं, भोपाल में, जालंधर में। कल जालंधर में अभी 2 दिन के अंदर करीब 300 से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हुए, उनका डायग्नोसिस MIS-C बना। लेकिन अच्छा है कि बच्चे रिकवर कर रहे हैं, कई बच्चे पूर्णतः ठीक भी हो चुके हैं जो मध्य प्रदेश में थे, कई राज्यों में उनका इलाज भी चल रहा है। दवाएं, इसमें जो दवाएं उनके सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, जो भी उनके अंग या जो भी उनकी शिकायतें हैं या जो लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से उनका इलाज किया जा रहा है। और कुछ स्पेशल दवाइयाँ भी हैं, वो भी भर्ती के मरीजों को दी जा रही हैं। लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मेरी जितने भी बाल रोग विशेषज्ञों से और मेरे मित्रों से बात हुई जो ऐसी बीमारियों को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ गंभीर है, तो इससे हमें अपने बच्चों को बचाना है। इस चीज़ में बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। किसी को भी ऐसे लक्षण बच्चे को दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। बचाव के क्या रास्ते हैं? बचाव के फिर वही रास्ते हैं कि हमें कोविड प्रोटोकॉल, जो कोरोना से बचने के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना है। कम से कम हमें अपने बच्चों को बाहर ले जाना है और सबसे ज़्यादा हमें स्वयं बाहर कम जाना है। जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, हम ही हैं जो बाहर से इन्फेक्शन अंदर लाते हैं। जब हम इन्फेक्शन घर में लाते हैं तो बच्चे हमारे संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अकेले स्वयं बाहर नहीं जाते हैं। और बाहर से आके सभी सैनिटाइजेशन करें, अपना हाथ धुलें, हाथ पैर धुल लें, नहाएं, कपड़े बदलें। इन सब चीज़ों का भी आने वाले कुछ दिनों तक पूरा प्रयोग करें, जिससे कि बच्चे को ये संक्रमण या आपके परिवार में संक्रमण ना फैले और आप भी स्वस्थ रहें और आपके घर के परिजन भी सभी स्वस्थ रहें। दूसरा ज़रूरी चीज़ इस चीज़ से बचने के लिए हम सभी को टीका जरूर लगवाना है, क्योंकि यदि हम अपने आप को टीका लगवा लेते हैं, जो वैक्सीन कोविड का वैक्सीन है, चाहे आपकी उम्र 45 से बड़ी है या 18 से बड़ी है, जो भी सरकार के प्रोटोकॉल हैं उनके हिसाब से फॉलो करके टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि टीका से जब हमें कोरोना नहीं होगा तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर बीमारी है, इससे बचाव बहुत ही आवश्यक है। तो आप सबसे निवेदन है कि टीके लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल का
फॉलो करें। और यदि किसी प्रकार के इस प्रकार के किसी भी बच्चे में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जो हमने भी बताए हैं MIS-C से रिलेटेड, यदि कुछ ऐसा लगता है तो आप तुरंत ही उसी दिन अपने चिकित्सक से संपर्क करके बच्चे को अवश्य दिखाएं। स्वस्थ रहें, देश को स्वस्थ रखें। जय हिंद।